प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी और जलाली नाम में सबको जय मसीह की। और मैं विश्वास करता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह में आप सब जन ठीक ठाक हैं और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सब पर बना हुआ है और आप सब जन ब्लेस्ड हैं और खुदावंद की आशीषें, खुदावंद की बरकतें, परमेश्वर के अनुग्रह में आप बढ़ रहे हैं। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे आज के लाइव सेशन को शुरू करने के लिए और उसके बाद हम लोग खुदावंद के वचन को सीखेंगे और उसके बाद मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में आशीष लेके आए। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपके नाम की महिमा करता हूं प्रभु आज के समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को जलाल देता हूं खुदावंद, आपके नाम को महिमा देता हूं खुदावंद। सच में प्रभु आप बड़े परमेश्वर हैं और बड़े कामों को करते हैं खुदावंद जी। प्रभु आज जो हमारे लाइफ का दिन है खुदावंद, खुदा हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को प्रभु ब्लेस कर, अपने लोगों को अनॉइंटिंग से भर। तेरा जलाल, तेरा मस्सा, तेरा अभिषेक प्रभु तेरे लोगों पर काम करे खुदावंद जी। पूरी तरह से प्रभु जी आप ब्लेस करें प्रभु, आपकी अनॉइंटिंग, आपका जलाल, आपका मस्सा काम करे खुदावंद। हर एक जन खुदावंद यीशु के सामर्थी नाम में ब्लेस हो। धन्यवाद करता हूं खुदावंद यीशु के सामर्थी नाम। आमीन आमीन आमीन। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी जिंदा जलाली नाम में इस लाइव सेशन में। और मैं प्रभु के नाम की महिमा करता हूं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देता हूं। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के लोगों का यानी कि परमेश्वर के लोगों से बात करते हैं, उनके साथ संगति करते हैं, उनके साथ हम लोग बैठते हैं, बात करते हैं, तो डेफिनेटली हमारी जो आत्मिक जिंदगी है, जो हमारी आत्मिक लाइफ है, वो हमेशा डेवलप होती है। बाइबल में जब हम 7 पिलर्स जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय में जब हम देखते हैं जो 7 पिलर्स वहां पर लिखे हुए हैं, उनमें एक जो 6 नंबर है, 5 नंबर है, वो है प्रेरितों की संगति। हालेलुया। जब हम खुदावंद के लोगों की संगति करते हैं, जब हम परमेश्वर के लोगों के साथ बैठते हैं, उनके साथ वचन की बातें करते हैं, उनसे वचन सीखते हैं, उनको हम लोग अपनी कंडीशंस बताते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, साथ में प्रार्थना करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, तो हमारी लाइफ में एक ट्रमेंडस रूप पर हमारी लाइफ में बदलाव आता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पास्टरों पर पर्सनल कमेंट मारते हैं, पास्टरों पर पर्सनली उनको बदनाम करते हैं कि ये ऐसा है, उसकी फैमिली ऐसी है, उसका मुंह ऐसा है, उसकी आंखें ऐसी है, उसके बाल ऐसे हैं, उसका ये है वैसे। ऐसे जब हम कमेंट करते हैं तो हम नहीं जानते कि उस परमेश्वर के दास को परमेश्वर कितना प्यार करता है। तो हम जाने अनजाने में अपने ऊपर जो है वो श्राप ले लेते हैं। हालेलुया। हमेशा अगर आप किसी की संगति करते हैं, नहीं करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन किसी के बारे में जो है वो किसी को पर्सनल कमेंट ना दें, किसी की बदनामी ना करें, किसी के विरुद्ध ना बोले। हालेलुया। ये एक हमारा फंडामेंटल, हमारा एक ट्रुथ होना चाहिए हमारी लाइफ में, हमारी एक फाउंडेशन होनी चाहिए कि हम किसी के विरुद्ध नहीं बोलेंगे। हालेलुया। अपनी संगति में रहो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, प्रभु के साथ समय बिताएं और हमेशा वफादारी करें परमेश्वर के साथ। हालेलुया। और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। खुदावंद ने आपको चुना है, आप खुदावंद के लोग हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं और आपको कभी परमेश्वर मुमताज ना रहने देगा। हालेलुया। जब परमेश्वर के लोग, आपको मालूम, जब परमेश्वर के लोग रहाब के पास गए, जब परमेश्वर के लोग रहाब के पास गए, वो एक वेश्या थी। उसके करैक्टर के बारे में बहुत ज्यादा बातें करने की हमें जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक नाम मैं बताऊं कि वो वेश्या थी। और उसने परमेश्वर के लोगों को अपने घर में पनाह दी और राजा से परमेश्वर के लोगों को बचाया। और आपको मालूम कि परमेश्वर ने उसको और उसके सारे घराने को बचाया। प्रभु के दास ने कहा, जो कोई तेरे घर में होगा उसमें से एक भी मारा नहीं जाएगा। जितने लोग तेरे घर में, जब हम इस शहर को जीत लेंगे, जब हम इस शहर को नाश करेंगे, जहां इस शहर पर फतह पाएंगे, तो जो कोई तेरे घर में रहेगा उसमें से एक भी नाश नहीं होगा। हालेलुया। यानी कि अगर तू बचा है तो तेरा घराना भी बचाया जाएगा, तेरा परिवार बचाया जाएगा, तेरी फैमिली बचाई जाएगी। हालेलुया। लेकिन जब तक हम सेव नहीं,
जब तक हमारे मन जो है वो बदलते नहीं, हमारा रवैया परमेश्वर के लोगों के लिए बदलता नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। और दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर का जो एक जन था, उसका नाम था अलीशा, वो एक औरत के घर में गया, जिस औरत का नाम तो बाइबल में लिखा, लेकिन उस औरत को सुनम्मी थी भी बोला गया। वो सुनेम की रहने वाली थी, और प्रभु का दास उस गली में से जाता था रोज। और एक दिन उस औरत ने देखा कि परमेश्वर का जन लगता है, अच्छा लग रहा है, इसको अपने घर में उसने खाना बनाया, उसके लिए उसको मजबूर किया खाना खाने के लिए। हालेलुया। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि आप जिस चर्च में आप जाते हैं, जिस आप चर्च में जाते हैं, अगर आप एक अलग सा चेंज अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, आपकी जॉब्स में चेंज देखना चाहते हैं, आपकी लाइफ में बदलाव देखना चाहते हैं, आप एक काम करना, आप एक दिन डिसाइड करना और परमेश्वर के लोगों को अपने घर में बुलाना, परमेश्वर के दास को, जो वॉलंटियर्स हैं, नहीं तो जो पास्टर की फैमिली है, उसको अपने घर में बुलाना और अच्छे मन के साथ जो है वो खाना बनाना, अच्छे मन के साथ। बाइबल में खाने के ऊपर बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। अब्राहम ने कैसे ब्लेसिंग पाई? खाना बना करके, आपको मालूम। हालेलुया। याकूब ने कैसे ब्लेसिंग पाई? खाना बना करके। और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने खाना बनाया, जिन्होंने खाने के द्वारा ब्लेसिंग पाई। सुनम्मी थी जिसका मैं नाम ले रहा हूं, उसने कैसे ब्लेसिंग पाई? गो टू योर चर्च, आस्क योर पास्टर टू कम टू योर होम। अपने चर्च में जाए, अपने पास्टर को बोले कि पास्टर हमारे घर में आए और एक खाना बनाए। उसमें आप वो ना सोचे कि क्या बनाना चाहिए आपको, लेकिन आपका मन जो है ना वो बहुत क्लियर होना चाहिए। आप चाहे दाल बना रहे हैं, आप चाहे छोटी सी एक चीज बना रहे हैं, लेकिन मेन जो मकसद है ना वो नहीं कि आप क्या खिला रहे हैं। मेन जो चीज है कि आप कैसे खिला रहे हैं, आपका मन कैसा है। बाइबल में लिखा, अगर आप मेरे दास को, छोटे से छोटे दास को एक ठंडे पानी का गिलास पिला दोगे तो आपका फल कभी भी आप खोएंगे नहीं, अपने फल को आप रिसीव करेंगे उसको। हालेलुया। एक पानी के गिलास के लिए, लेकिन वो सिर्फ पानी के गिलास का, ठंडे पानी के गिलास का मतलब क्या है? वो एक अलग लेवल है। क्या वो ठंडा जो है वो हमारा मन है, जो ठंडा है वो हमारा मन है। हम अगर परमेश्वर के लोगों से घृणा करते हैं, अरे ये खाने पर ही आते हैं, ये लोग खाना खाते रहते हैं, ये ऐसा वैसा, अगर हम लोग ऐसी बातें बोलते हैं, कभी ब्लेस नहीं होगी। अगर आपका काम रुका हुआ है, यू आर नॉट बीइंग ब्लेस्ड, डू इट, करें अपनी लाइफ में ऐसे। अब्राहम की लाइफ में कब से ब्लेसिंग रुकी हुई थी? उसके बाद बच्चे की, लेकिन जैसे उसने परमेश्वर के लोगों को खाना खिलाया और परमेश्वर के लोगों ने बोला कि अगले साल तेरे घर में आशीष हो। Are you getting me? Hallelujah. This is the way to enter into God's heart. एक परमेश्वर के दिल में जाने का एक रास्ता है कि जो उसने चुने उसकी आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जो उसके ठहराए हैं उसकी आप इज्जत कर रहे हैं। हालेलुया। खुदावंद का दास जो है वो सुनेम में गया और वहां पर एक औरत थी जो अच्छी जानी पहचानी थी, जिसकी अच्छी जान पहचान थी, जो एक अच्छी नामी औरत थी। और उसने प्रभु के दास को अपने घर में उतारा और उसको खाना खाने के लिए मजबूर किया। आप पढ़ सकते हैं वहां पर दूसरा राजा उसका 4 उसका 8 वचन में आप पढ़ सकते हैं कि उसने मजबूर किया खाना खाने के लिए। और उसके बाद उन्होंने बोला कि जब भी आप इस रास्ते से जाओ तो खाना हमारे घर में खा के जाना। हालेलुया। आज सेवा नहीं हो रही लोगों से। आज लोग बोलते हैं हम स्टेज पर चढ़ करके प्रचार करना चाहते हैं। आज लोग बोलते हैं हम वर्शिप में होना चाहते हैं, हम आराधना में जाना चाहते हैं, हम ऐसा होना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन व्हाट आई वांट टू से, कीप योरसेल्फ काम, कीप योरसेल्फ डाउन। इतना नीचा रखे अपने आप को, इतना हम्बल बनाए अपने आप को कि परमेश्वर मजबूर हो जाए आपको ब्लेस करने के लिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऐसे नहीं देखना चाहता, आपको वो ब्लेस देखना चाहता है। आपको उसने चुना है, आपको आशीषित होने के लिए चुना है, आपको आशीष के लिए ही परमेश्वर ने चुना है। आपको ऐसे नहीं चुना परमेश्वर ने कि वो आज फ्री बैठा था तो सोचा कि इनको चुन लेते हैं, जैसन को चुन लेते हैं, नाइमा को चुन लेते हैं। ऐसे थोड़ी परमेश्वर ने कहा कि आज मैं फ्री बैठा हूं, आज इसको चुन लेता हूं। देयर इज पर्पस।
परमेश्वर के माइंड में आपकी लाइफ के लिए पर्पस, देयर इज रीजन। और जब आप उस रीजन के करीब चले जाएंगे ना, आप कभी आपका पीछे हटने के लिए मन नहीं करेगा। आप हमेशा बढ़ेंगे प्रभु में, आप हमेशा आशीषित होंगे, आप हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। प्रभु के दास राहाब के घर में गए, उनके घर में चेंज आया। प्रभु का दास सुनेमी तीमी के घर में गया और उसने क्या किया, उसको खाना खिलाने के लिए रोज बुलाया और अपने कमरों के ऊपर एक कमरा बनाया जिसमें प्रभु के दास के लिए 4 चीजें रखी, एक बेड, एक कुर्सी, एक टेबल और एक लैंप वहां पर रखा गया। 4 चीजें वहां पर रखी गई। वो सब आत्मिक मतलब है उनके। मैं किसी दिन आपको, शनिवार नहीं तो किसी दिन आपको उन 4 बातों के मतलब बताऊंगा। देयर वर 4 थिंग्स इन द रूम, बेड, टेबल, चेयर एंड 1 लैंप। हालेलुया। और प्रभु के दास ने अपने दास से पूछा, इसके पास क्या नहीं है, उसको बुला। उसने बोला कि मैं तेरी राजा के सामने फरमाइश करूं, क्या करूं तेरे लिए? उसने तेरी चेली, तेरी टैलेंट के घर में किसी चीज की कमी नहीं है। फिर उसने कहा कि आने वाले साल में तेरे घर में एक बेटे की आशीष होगी, क्योंकि मुझे मालूम पड़ा कि तेरे घर में बेटा नहीं है, तेरे घर में बच्चे की आशीष नहीं है। उसने मांगा, बच्चा नहीं मांगा। उसने कहा मुझे बेटे की आशीष चाहिए, नहीं मांगा उसने। लेकिन बिन मांगे परमेश्वर ने उसको उस जो चाहती थी, जो उसकी लाइफ में सबसे बड़ी कमी थी, परमेश्वर ने वो किया उसके लिए। हालेलुया। आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आपको खुदावंद के साथ चलने की जरूरत है। जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है वो आपका परमेश्वर आपके लिए खुद ही कर देगा। आपका परमेश्वर आपके लिए खुद ही कर देगा। आपको नहीं मांगने की जरूरत, वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। इस बहन ने कुछ नहीं मांगा। इस बहन ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डू नॉट नीड एनीथिंग। लेकिन उसे बच्चे की ब्लेसिंग चाहिए थी। लेकिन वो इतनी हम्बल थी, उसका सेवा की ओर ध्यान था, उसका मांगने की तरफ ध्यान नहीं था। उसका ऐसा नहीं था कि मैंने सेवा कर दी है, मैं कहूं पास्टर जी मैंने आपको खाना खिलाया तो मेरे घर में ये नहीं है कि आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। पास्टर जी मैंने आपको, आज कोई फैमिली है ना, पास्टर को अपने घर में बुला ले तो बोले पास्टर जी आपके लिए खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने के बाद बोलेंगे पास्टर इसके लिए प्रार्थना करके जो, बस इसके लिए प्रार्थना करके जो, पास्टर इसके लिए प्रार्थना करके जो, बस इसके लिए प्रार्थना करके जो, हमारे भैंस के लिए प्रार्थना करके जो, हमारे कुत्ते के लिए प्रार्थना करके जो, हमारे उसके लिए प्रार्थना करके जो, सबके लिए बोलेंगे प्रार्थना करके जाओ। लेकिन उसने कुछ नहीं मांगा। शी डिड नॉट आस्क एनीथिंग। सिर्फ उसको सेवा करने में था कि प्रभु के दास की सेवा करनी है, उनके चरणों में रहना है, उसकी सेवा करनी है, बस। आई डू नॉट वांट एनीथिंग। हालेलुया। और उसको बेटे की जरूरत थी, लेकिन उसने डिमांड नहीं रखी। परमेश्वर जानता है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि आज आपको क्या चाहिए। परमेश्वर जानता है कि आपकी लाइफ में कमी क्या है। परमेश्वर जानता है कि आपको किस चीज की जरूरत है। परमेश्वर जानता है कि आज आपको क्या चाहिए। परमेश्वर जानता है कि आपकी लाइफ में किस चीज की कमी है, जो आपने कभी नहीं मांगी, जो आपने कभी नहीं कहा परमेश्वर को, जो आपने कभी नहीं डिमांड करी परमेश्वर के सामने, वो आपको चाहिए। परमेश्वर जानता है, वो परमेश्वर जानता है। जब उसने परमेश्वर के लोगों को अपने घर में उतारा, दैट वाज द ग्रेट ब्लेसिंग। हालेलुया। अगर आपकी ब्लेसिंग्स रुकी हुई हैं, डू इट इन नेक्स्ट वीक। हालेलुया। बोले प्रभु के दासों को, जो जहां पर आप चर्च में जा रहे हैं, अपने पास्टर को अपने घर में बुलाएं और उनका इज्जत मान करें। यू विल बी ब्लेस्ड। तीसरी एक औरत और मैं बताना चाहता हूं। एक और औरत, विधवा लिखा हुआ है बाइबल में, उसका नाम भी नहीं लिखा हुआ। राहाब के घर में प्रभु के दास गए और उसका सारा घराना बचा लिया गया। सुनम्मी तीमी के घर में प्रभु के दास गए और जो उसको जरूरत थी परमेश्वर ने बिन मांगे उसको दिया। और तीसरा, एक विधवा, जब 3.5 साल का अकाल पड़ा तो प्रभु उसको एक विधवा के पास, एलिया को एक विधवा के पास लेके गया। क्या था उनके घर में? बोलो क्या था उनके घर में? कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें, क्या था उनके घर में? हालेलुया। वो लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी, राइट? वो लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी और परमेश्वर के दास ने उसको कहा मुझे पानी तो पिला। तो वो जाने लगी पानी लेने के लिए। तो प्रभु के दास ने क्या बोला पीछे से? उसने आवाज दी, एक रोटी भी लेके आना, एक रोटी भी लेके आना।
तो उस औरत ने बड़ा सच बोला, उसने कहा कि तेरी दासी के घर में बहुत कुछ नहीं, तेरी दासी के घर में बहुत कुछ, आई डू नॉट हैव मैनी थिंग्स, बहुत ज्यादा ब्लेस नहीं हूं, सिर्फ एक मुट्ठी आटे की है, सिर्फ एक मुट्ठी आटे की है, और एक छोटा सा ऑयल पड़ा हुआ है, छोटा सा तेल पड़ा हुआ है घर में, और मैं रोटी बनाऊंगी और खा करके मैं और मेरा बेटा मर जाएंगे। हमने प्लानिंग करी है, एक की टाइम की रोटी है, एक की रोटी है, वो भी एक टाइम की नहीं, मैं और मेरा बेटा खाने के लिए है, और एक मुट्ठी आटे की है। उसने कहा मुझे खिला, उसने कहा ओ हालेलुया रीबाला शुरारा बाला का, उसने कहा मुझे खिला, तू बाद में खाना, मुझे खिला। Oh my God, it's really powerful word, prophetical word. उसने कहा मुझे खिला, तू बाद में खाना। हालेलुया। उसने कहा ठीक, वो एक रोटी बना करके लेके आई और पास्टर को दिया, एलिया को दिया, उसने रखा, उसने कहा खाइए। उसने कहा जा अपने लिए और अपने बेटे के लिए बना और खाओ। हालेलुया। क्या हुआ? गई वो जाकर के देखा, वो जो मुट्ठी आटे की थी वो उधर ही पड़ी हुई थी। रीबा ना शुधारा बाबा ना शंताराबा। हालेलुया। कभी हम लोग परमेश्वर को पहचानते नहीं है, कभी हम लोग परमेश्वर को जानते नहीं है, कभी हम लोग परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाते, उसके वचनों की गहराई को समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते हम लोग। हालेलुया। वो मुट्ठी आटे की उधरी थी, उसने बनाई और आप खाया और अपने बेटे को खिलाया। नेक्स्ट डे व्हाट हैपन? अगले दिन क्या हुआ? उसने फिर गई और रोटी बनाई, प्रभु के दास को खिलाई, फिर गई और फिर वहां पर अपने लिए बनाया। और मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी इसके बारे में, मैं एक बार सेमिनारी में पढ़ रहा था। सिर्फ वही नहीं, हालेलुया, सिर्फ वही नहीं, उसके कुछ रिश्तेदार भी वहां पर आए, उसके कोई जन भी वहां पर आए जो उन्होंने खाया उधर। हालेलुया। आर यू गेटिंग मी? प्रभु के दासों का आपके घर में आना, आपका परमेश्वर के दासों के साथ संगति करना, दैट इज द ग्रेट ब्लेसिंग। हालेलुया। आप आशीषें गिन नहीं पाएंगे, आपकी बरकतें आपके घर में, आपकी बरकतें आप गिन नहीं पाएंगे। हालेलुया। उदासी आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है, रोना आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है, बढ़ना आपकी लाइफ का हिस्सा है, बढ़ना आपकी लाइफ का हिस्सा है। हालेलुया। और यीशु मसीह किसी के घर में गए, पतरस के ससुराल, उसकी मां बीमार थी, बुखार चढ़ा हुआ था, हैवी फीवर। खुदावंद यीशु मसीह घर में गए, सबसे पहले उसको चंगा किया। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके घर में आता है, देयर विल बी साइन, हालेलुया। जब परमेश्वर आपके घर में आता है, देयर विल बी साइन। हालेलुया। व्हेन यू इनवाइट पीपल into your home, hospitality, hallelujah, prohonchari, we say in Punjabi word prohonchari, it's really very blessed word. hallelujah. हमारा रवैया, हम खुदावंद को मानते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो होना चाहिए ना वो नहीं। किसी ने मुझे कहा कि हम परमेश्वर थोड़ी बन जाएंगे, तो मैंने कहा शैतान तो जल्दी बन जाते हो आप, परमेश्वर तो आप नहीं बन सकते, फिर शैतान क्यों बन जाते हो इतनी जल्दी? बाइबल में लिखा यीशु मसीह के जैसा आपका स्वभाव होना चाहिए। संत पौलुस ने कहा, परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा कि तुम्हारे अंदर वही स्वभाव होना चाहिए, वही नेचर होना चाहिए जो यीशु मसीह में था। और यीशु मसीह का नेचर आपकी लाइफ में कैसे आएगा? हाउ यू गेट द नेचर? मैं सवाल कर रहा था अपने चर्च में, आप प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं, आप अपनी वर्ड्स लिख सकते हैं। मैं कलीसिया में पूछ रहा था कि आपकी फेवरेट वचन कौन सा है बाइबल में? व्हाट इज योर फेवरेट वर्ड इन बाइबल? आपका फेवरेट वचन क्या है, कौन सा है? आप भी कमेंट कर सकते हैं कि आपका फेवरेट वचन कौन सा है बाइबल में।
हालेलुया, जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, जिस वचन को कुछ लोग कहेंगे कि पूरी बाइबल मेरी फेवरेट है, दैट्स गुड, लेकिन उनमें से कोई एक वर्ड जिसने आपकी लाइफ को टच किया हो, कोई एक वचन ऐसा जिसने आपकी लाइफ को एकदम से इंस्पायर किया हो, लाइफ को एकदम से बदला हो, और उस वचन को आप कभी नहीं भूल पाते, व्हाट इज दैट वर्ड? टेल मी। हालेलुया, आप कमेंट करें कौन सा वो वचन है जो आपको बिल्कुल फेवरेट है, यू लव दैट वर्ड। कुछ तो होगा भाई में ऐसा। हालेलुया, मैं आपको अपना जो आई लव दैट वर्ड मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। दिस इज यशाया उसका 43 उसका 18 और 19 लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उनसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। दैट इज वेरी फेवरेट टू मी। हालेलुया, मैं जंगल में रास्ता तैयार करूंगा। आपका परमेश्वर आपके लिए, जहां पर कोई रास्ता नहीं है, आपका परमेश्वर वहां से आपको निकालेगा। हालेलुया, जहां आप बिल्कुल बिल्कुल उदास है, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, सामने आपको जंगल दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा आपको आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया, आपका परमेश्वर कहता, आई विल मेक वे इन द विल्डरनेस, आई विल मेक वे इन द विल्डरनेस। हालेलुया, मैं जंगल में रास्ता तैयार करूंगा और सूखे में नदियां बहाऊंगा। वो परमेश्वर है, ही इज गॉड, ही कैन डू एनीथिंग फॉर यू। वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपको इस वचन पर स्थिर रहना है। हालेलुया, आपको इस वचन पर स्थिर रहना है। यू हैव टू स्टे ऑन दिस वर्ड्स। हालेलुया, ये जो अभी समय चल रहा है ना, ये लास्ट का टाइम है मेरे अजीज। यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है, यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है। वो अपनी कलीसिया को लेके जाएगा, अपनी दुल्हन को लेके जाएगा। गेट रेडी फॉर दैट। ये थोड़ा थोड़ा तैयारी करने के लिए कि आज खुदावन के साथ चल दिए, फिर रूठ गए परमेश्वर से, फिर चल पड़े, फिर रूठ गए परमेश्वर से। आज बहुत से विश्वासी है ना, जो जैसे अपने घर में करते हैं ना, अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ के मैं रूठ गया, ऐसे लोग परमेश्वर से भी रूठ जाते हैं। मैं परमेश्वर से रूठ गया हूं, मैं अभी नहीं प्रार्थना करता, अब मैं परमेश्वर से रूठा हूं। ये रूठने मनाने का समय नहीं है मेरे अजीज, वचन को सीखने का समय है, वचन में बढ़ने का समय है। हालेलुया, रिबाला शुदारा बाना कनाते, ये बढ़ने का टाइम है, वचन को सीखने सिखाने का टाइम है। खुदावन के दासों, परमेश्वर के लोगों, अब कलीसियाओं को वचन बताएं, गुमराह मत करो कलीसियाओं को। परमेश्वर का डंडा परमेश्वर के लोगों के ऊपर बहुत चलेगा, खास करके पास्टरों के ऊपर, जो कलीसियाओं को वचन नहीं सिखा रहे हैं। तुझे चंगाई मिलेगी, तुझे घर मिल जाएगा, दैट्स गुड, वो मिलेंगे, लेकिन उनको रोको। उसको क्या चाहिए? ये तो शरीर के लिए है। मटीरियलिस्टिक ब्लेसिंग, आपको गाड़ी मिल जाएगी, दैट्स गुड, मिलनी चाहिए विश्वासी को गाड़ी, दैट्स वेरी गुड, लेकिन उसको आत्मिक जिंदगी के लिए क्या दोगे? What you give spiritually? हालेलुया, क्या दोगे उनको? हो री बाबा बाना शंतारा। हालेलुया, वचन सीखें, वचन के पीछे भागें। बाइबल में लिखा है, एक नए जन्मे बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा दूध के लिए रोता है, वैसे एक विश्वासी वचन के लिए रोना चाहिए। आज विश्वासी किसके लिए रो रहे हैं? प्रोफेसी, प्रोफेसी वर्ड, प्रोफेसी, असली प्रोफेसी फॉर मी, प्रोफेसी फॉर मी। मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी कर दो, मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी कर दो। कोई ऐसा नबी आए जो मेरे लिए भविष्यवाणी करे, मेरे लिए भविष्यवाणी करे। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, भविष्यवाणी से क्या होगा आपकी लाइफ में? हालेलुया, काम तो फिर भी आपके प्रार्थना से ही होना है। आपके लिए भविष्यवाणी कर दी कि आप ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं, आप प्रार्थना नहीं करेंगे ब्लेस हो जाएंगे। आप मुझे सवाल का जवाब दें, बिन मेहनत किए, बिना मेहनत करे क्या कोई प्रोफेसी वर्क कर सकती है?
मैं आपके लिए कितनी भी प्रोफेसीज दे दूं, क्या आप प्रार्थना के बिना उसको अपनी लाइफ में पूरा कर सकते हैं? टेल मी, हालेलुया। इज देयर एनी प्रोफेसी इन योर लाइफ कि आपने बिना मेहनत किए उसको पा लिया हो? हालेलुया, टेल मी फास्ट। क्या कोई ऐसी भविष्यवाणी है जो आपके प्रार्थना किए बिना आपकी लाइफ में पूरी हो सकती है? कोई भी नहीं है। कैसे आपका परमेश्वर ब्लेस करेगा? कैसे आपका परमेश्वर आशीषित करेगा? तो अगर आप भविष्यवाणी के बाद प्रार्थना करना चाहते हैं तो अब क्या हुआ है? आप बोले मेरे लिए प्रोफेसी करो फिर मैं प्रार्थना करूंगा। अब क्या हुआ है? कौन तुझे रोक रहा है प्रार्थना करने के लिए? कौन तुझे मना कर रहा है प्रार्थना करने के लिए? कौन तुझे मना कर रहा है कि तू प्रार्थना ना करे? हु इज स्टॉपिंग यू टू प्रे? हालेलुया। अगर आपको प्रोफेसी प्रार्थना करके ही पूरी करवानी है अपनी लाइफ में, देन कम सिट ऑन योर नीज, बैठो प्रार्थना में, करो प्रार्थना। आज 20 साल चलने वाले विश्वासी को भी वो प्रोफेसी की जरूरत है कि मुझे प्रोफेसी मिलेगी तो मेरा विश्वास बढ़ेगा। अरे 20 साल से तू क्या कर रहा था? 20 साल से क्या कर रहा था? हालेलुया। 20 साल से तेरा विश्वास क्यों नहीं बढ़ा? तेरा विश्वास वचनों के साथ नहीं बढ़ता। लर्न द वर्ड। ये वचन जिंदगी है। बाइबल में लिखा है वचन परमेश्वर का सांस है, परमेश्वर का श्वास। दिस इज ब्रेथ ऑफ गॉड। आर यू बिलीविंग मी? क्या आप विश्वास करते हैं कि वचन परमेश्वर का श्वास है? और जब ये आपके अंदर आएगा, परमेश्वर के सांस आपके अंदर आएंगे, यू विल गेट लाइफ। जब परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में आएगा, आपके अंदर श्वास आएगा परमेश्वर का, आप एक नई जिंदगी को रिसीव करेंगे। डू इट राइट नाउ। मांगे खुदा से, खुदा गिव मी वर्ड, मुझे वचन चाहिए, मैं वचन में बढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। रेशम, आज मैं कलीसिया में सिखा रहा था एक वचन कि आज के पास्टर लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं। रीबा ना Hallelujah. This is हिजकियेल उसका 34, उसका 34 अध्याय, उसका 2 वचन से पढ़ूंगा। हे मनुष्य की संतान, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी कर। इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी कर, पास्टरों के विरुद्ध भविष्यवाणी कर। क्या कर रहे हैं ये पास्टर? तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं छाड़ते। तुम खाना नहीं दे रहे, तुम वचन नहीं बांट रहे। हालेलुया। अब बोलोगे हम तो वचन बांट रहे हैं, वी आर शेयरिंग द वर्ड। क्या वचन बांट रहे हो? कि परमेश्वर तुम्हें घर देने के लिए जा रहा है, परमेश्वर तुम्हें परमेश्वर तुम्हें बच्चे देने के, ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। बी स्ट्रॉन्ग इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में मजबूत बने। ये सब बरकतें आपके पीछे आ रही हैं। डू नॉट रन आफ्टर द ब्लेसिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार की बरकतों के पीछे भागना मेरे अजीज बंद कर दो। पास्टर्स लोगों, ये सिखाना है लोगों को कि समय नजदीक आ चुका है। देयर इज नो टाइम। हालेलुया। क्या आपने कभी 77 के बारे में, 70 सातों के बारे में सुना? 69 सातें बीत चुके हैं, 6 दिन बीत चुके हैं, लास्ट का दिन चल रहा है, आखिरी दिन चल रहा है। यीशु मसीह का आना इतना नजदीक है। ये लौदीकिया की कलीसिया का टाइम है। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय है। ये लास्ट कलीसिया है, लौदीकिया की कलीसिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना समय बाकी है अभी। यीशु मसीह का आना कितना नजदीक है। बाइबल में लिखा कि मेरा आना तब होगा जब लोगों को याद भी नहीं होगा। कौन बुलाएगा लोगों को?
पास्टर्स लोग बुला देंगे लोगों के माइंड से निकाल देंगे यीशु मसीह आने वाला है। वो बोलेंगे कि यही है सामने जो तेरे खड़ा है ना, यही है, वो नहीं आएगा, यही है यीशु मसीह। एक बात याद रखो, कलीसिया किसी भी पास्टर की नहीं है, कलीसिया यीशु मसीह की है। जो पास्टर बोलते हैं ना मेरी 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 मेरी, किसी दूसरे की दुल्हन पर आंख रखोगे ना तो डंडा फिरता है ना, किसी दूसरे की दुल्हन पर आंख रखेंगे, गलत आंख रखेंगे, ये मेरी है, ये मेरी है। ऐसे पास्टरों के साथ भी होगा ना, ये परमेश्वर की कलीसिया को अपनी कलीसिया बोल रहे हैं, मेरी नहीं है, ये परमेश्वर की कलीसिया है, ये परमेश्वर की कलीसिया है। हालेलुया, खुदावन की कलीसिया है, किसी मनुष्य की कलीसिया नहीं है। आपने बनाई? नो। बाइबल में लिखा, हालेलुया, बाइबल में लिखा कि मनुष्य कलीसिया बनाएगा? मनुष्य नहीं बनाएगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं कलीसिया बनूंगा, मैं अपनी कलीसिया बनूंगा। पढ़ के देखिए आप, पास्टर बोल रहे हैं मेरी कलीसिया, ये मेरी कलीसिया है, उधर मत जाना मेरी कलीसिया है, यहां मत जाना मेरी कलीसिया है, उसको मत इधर आने देना मेरी कलीसिया है, मेरी कलीसिया है, मेरी कलीसिया है। किसकी कलीसिया है? खुदावंद यीशु मसीह ने। आप पढ़ के देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 18 वचन में पढ़ के देखिए, उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। God will make a church and that church will be only of God। वो चर्च यीशु मसीह का होगा। दूसरों की दुल्हन पर आंख रखना बंद करें। हालेलुया। लिखा तुम चर्बी खाते, ऊन पहनते, मोटे मोटे पशुओं को काटते, और परंतु तुम भेड़ बकरियों को नहीं चढ़ाते। तुम बीमारों को बलवान ना किया, जो बीमार हैं उनको बलवान ना किया। हालेलुया। मैं पंजाबी में एक वर्ड बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, हिंदी में वो नहीं वर्ड मिल रहा। पंजाबी में लिखा है जो कमजोर हैं, पंजाबी में वर्ड है लिसियां, जो बेटा लिसियां हो चुकी, जो बेड़े कमजोर हैं उनको तकड़ा नहीं किया आपने। तकड़ा किससे होगा? वर्ड से, इस वचन के साथ एक विश्वासी तकड़ा होता है। वचन के बिना विश्वासी तकड़ा नहीं हो सकता। वचन के बिना विश्वासी तकड़ा नहीं हो सकता। मेरे भाई और मेरी बहन जितने भी आप सुने, अगर आपका पास्टर आपको वचन नहीं दे रहा है, बोले अपने पास्टर को मुझे वचन दो, मैं तकड़ा होना चाहता हूं। वचन के बिना मैं कमजोर हो चुका हूं, वचन के बिना मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। हालेलुया। वचन के बिना लोग कमजोर हो रहे हैं। और कौन नहीं वचन दे रहा? ये जो आजड़ी हैं, जो चरवाहे हैं, ये नहीं खिला रहे लोगों को, नहीं वचन दे रहे। आज लोगों को सच्चाई का वचन भूल गया। आज लोगों को वचन बोलने वाले पास्टर अच्छे नहीं लगते। बोलते अरे ये क्या बकवास कर रहा है। आज वचन बोलने वाले पास्टर नहीं अच्छे लगते। आज क्या पास्टर अच्छे लगते हैं? आज पास्टर वो अच्छे लगते हैं जो आपको बोल रहे हैं कि आपको गाड़ी मिले, जो नाम लेके बोल रहे हैं कि मैं इस नाम से प्रोफेसी कर रहा हूं, इस नाम वाला बंदा ब्लेस हो रहा है, इस नाम वाला बंदा ब्लेस हो रहा है, इस नाम वाला बंदा, बहन राज ब्लेस हो रही है, ओ बहन राज ब्लेस हो रही है। ये वाले पास्टर अच्छे लगते हैं। ये बोलते हैं कि मैं मेरे हाथ रखने से तुम गिर जाओगे। वो पास्टर अच्छे लगते हैं आज लोगों को। हालेलुया। मैं कभी चंगाइयों के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन चंगाइयों के ऊपर मनन रखना, अपना माइंड सिर्फ चंगाइयों के ऊपर रखना, बच जाओ विश्वासियों, नाश होने के लिए जा रहे हो। जब यीशु मसीह आएगा तुम नहीं उठाए जाओगे, नहीं उठाए जाओगे। वही उठाए जाएंगे जो वचन में मजबूत है, जो परमेश्वर के वचन में स्थिर है। हालेलुया। बोला तुम इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी कर। हिजकिय्याह को परमेश्वर ने कहा कि इस्राएल के चरवाहों के, इस्राएल के पास्टरों के विरुद्ध भविष्यवाणी कर। पंजाब के पास्टरों के, भारत के पास्टरों के विरुद्ध भविष्यवाणी कर कि तुम क्यों नहीं वचन सिखा रहे, क्यों नहीं विश्वासियों की क्लासें ले रहे। तुम्हारे विश्वासियों को यह नहीं पता कि तौबा क्या होती है। तुम्हारे विश्वासियों को यह नहीं पता कि यीशु मसीह का जन्म कब हुआ। तुम्हारे विश्वासियों को यह नहीं पता कि यीशु मसीह की सेवकाई कितनी थी। तुम्हारे विश्वासियों को यह नहीं पता कि बाइबल में किताबें कितनी है। हालेलुया। एक विश्वासी मुझे मिला, मैंने बोले हम बहुत वचन को सीख रहे हैं। मैंने बोला आप एक वचन पढ़ो मेरे साथ, आप जफनाया निकालो। वो मेरे मुंह की ओर देख रहा है।
बोले जफनाया पास्टर जी, इधर इधर निकाला, पीछे जो कॉन्टेक्स्ट है ना वहां पर निकाला। बोले पास्टर जी जफनाया की कोई नाम की कोई बाइबल में पुस्तक है कोई जफनाया नाम की? मैंने बोला तू बोल रहा था मैं बहुत वचन सीखता हूं, तुझे ये नहीं पता कि कौन सी बुक बाइबल में है, कौन सी बुक बाइबल में नहीं है? क्या स्वर्ग में जाएगा तू? क्या खुदावंद के साथ रहेगा तू? हालेलुया, लर्न द वर्ड। आज विश्वासी लोग आराधना करेंगे, गवाहियां सुनेंगे, जैसे ही वचन खुलेगा एकदम से सो जाएंगे, घोड़े बेच के नींद आने लगेगी वचन सुनते सुनते। असली वचन सुनते सुनते बड़ी नींद आती है। मैं खड़े कर देता हूं चर्च में, नाम लेता हूं उनका कि सोना मत, वचन सुनो। जो लास्ट का टाइम है, ये खेलने का टाइम नहीं है। दिस इज नॉट गेम। क्या आप प्रभु से कहें प्रभु तुमने मेरी प्रार्थना सुना, मैं रूठ गया हूं प्रभु से, अब नहीं मैं प्रार्थना करूंगा। वो तेरा कोई फैमिली मेंबर है, वो नहीं है कि तू अपने पति को, अपने बॉयफ्रेंड को रूठ के दिखा रही है, तू अपनी गर्लफ्रेंड को रूठ के दिखा रहा है। ये वो सिस्टम नहीं है। परमेश्वर के साथ वफादारी कर, उसके वचनों को सीख समझ, वो जल्दी आने वाला है। हालेलुया, वो जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला है और कलीसिया को उठा के लेके जाएगा। हालेलुया। अगर आप आज तक ये बिलीव नहीं कर पाए हो कि वो कलीसिया को जल्दी लेके जाने वाला है, अगर आप ये विश्वास नहीं कर पाए हो, मैं आपको बताना चाहता हूं आप क्रिश्चियन नहीं हो। अगर आपको यीशु मसीह के आने का इंतजार नहीं है, यू आर नॉट ए क्रिश्चियन। वो कैसी दुल्हन होगी जो अपने दुल्हे का इंतजार नहीं, मंगनी हो गई, शादी के दिन करीब आ रहे हैं, वो कैसी दुल्हन होगी जिसको अपने दुल्हे का आने का इंतजार नहीं है? वो कौन सी दुल्हन होगी? गैस आइडिया करें, वो कैसी बेकार औरत होगी। आज हम कैसी दुल्हन होना चाहिए? खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन कैसी होनी चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की दुल्हन कैसी होनी चाहिए? आप समझ रहे मेरी बात? बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की दुल्हन जो है वो वचन और लहू के साथ धुली हुई होनी चाहिए। चर्च should be washed with the blood and word. Church should be washed with the blood and word. ये वचनों के साथ एक चर्च धुला हुआ होना चाहिए। हमें कुछ नहीं पता वचन का, स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। हमारा पास्टर तो बड़ा अच्छा है, वो ऐसे हाथ रखता है ना तो सब गिर जाते हैं, सब गिर जाते हैं, सब गिर जाते हैं। अरे ये खेल खेले मत। एक बात बताओ आप, बाइबल में लिखा है कि जब लास्ट टाइम आएगा, यीशु मसीह ने कहा मत्ती उसका 7 उसका 22 में लिखा है, जब लास्ट टाइम आएगा तो लोग कहेंगे प्रभु हमने तेरा नाम लेकर चमत्कार किए, हम तेरा नाम लेकर भविष्यवाणियां किया, हम तेरा नाम लेकर बड़े बड़े काम किए। तो खुदावंद कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। आप भी पीछे भाग रहे हैं ना चमत्कारों के, कि मेरी लाइफ में चमत्कार हो, मेरी लाइफ में चमत्कार हो, मेरी लाइफ में चमत्कार हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, होशियार हो जाओ। हालेलुया। चमत्कार के पीछे नहीं भागना, चमत्कार आपके पीछे आएगा जब आपकी लाइफ परमेश्वर के वचनों के साथ भर जाएगी ना। बाइबल में लिखा है जहां रोशनी है वहां अंधेरा नहीं रहेगा। जहां रोशनी है वहां अंधेरा नहीं रहेगा। जहां वचन है वहां पर कोई कमजोरी नहीं रह सकती। हालेलुया। आप बीमार हैं, आपको वचन तसल्ली देगा। आप दुखी हैं, आपको वचन तसल्ली देगा। डू द मिनिस्ट्री विद द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। मैं जितने भी सेवक हैं, मैं एक सेवक को यह बोलना चाहता हूं, अगर आप अपनी मिनिस्ट्री को लंबा चलाना चाहते हैं, डू द मिनिस्ट्री विद द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन बांटना शुरू करें लोगों में। एक एक जन को ठूस ठूस के उसके अंदर वचन भर दें, ठूस ठूस के उसके अंदर वचन भरें, दबा दबा के उसके अंदर वचन, उसको जगह, अगर कोई वचन सोता है ना उसको जाकर के हिलाएं और उसके अंदर वचन भरें। सुन वचन को,
ये वचन तुझे बचाएगा। बाइबल में लिखा है वचन वचन को जानो, सच को जानो, सच तुम्हें आजाद करेगा। हु इज ट्रुथ? वर्ड इज ट्रुथ। वचन को जानो और वचन तुम्हें आजाद करेगा। बाइबल में लिखा है उनके पीछे मत भागो जो आपको, जैसे पंजाबी में एक बड़ा अच्छा वर्ड है पूछना, पूछना पूछना कौन है, पूछना पूछना कौन वाले, पंजाबी में वर्ड है, हिंदी में मुझे वर्ड नहीं मिल रहा। पूछना कौन वाले यानी कि जो आपको हाथ देकर के फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं ना, जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, जो वर्ड से जो आपकी माथे की लकीरों को देख करके फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, आपके हाथों को देख करके फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। बाइबल में लिखा है ऐसे लोग मारे जाएं जो उनके पास जाते हैं। ऐसे लोग मारे जाएं जो ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। डू नॉट शो योर हैंड टू एनी काइंड ऑफ दिस पर्सन। ऐसे लोगों के सामने अपने हाथ फैलाए हुए विश्वासियों के ऊपर लानत है, जो अपने हाथ ऐसे निकम्मे लोगों के हाथ में कर रहे हैं। हाथ देख करके बताएं कि मुझे कल क्या होने वाला है, मुझे परसों क्या होने वाला है, मेरी राशि को देख करके बताएं मुझे कल क्या होने वाला है। लानत है तुम्हारे चर्च जाने पर। हालेलुया। तुम विश्वासी कहलाने के योग्य नहीं हो। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट रखें। वो परमेश्वर आपकी लाइफ में जितने बिगड़े काम है वो सब सही कर देगा। हालेलुया। मैं आज तक किसी नबी के पीछे नहीं भागा, किसी नबी के पीछे नहीं भागा। मुझे ये वर्ड मिला था आज से तकरीबन 2008 में या 2009 में मुझे ये वर्ड मिला था। जो वचन मैंने पढ़ा आपके लिए यशाया उसका 43, ये मुझे वर्ड मिला था, किसी नबी ने मुझे दिया था। बस उसी वर्ड के साथ आज मैं बढ़ रहा हूं। मुझे कोई दूसरा वर्ड नहीं चाहिए। एक बिलीव कि परमेश्वर एक बार जो बोल दे ना वो फाइनल है। अगर परमेश्वर ने आपको बोल दिया ना मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, उसके बाद आपको क्या चाहिए? क्या वो आपको रोज बोले? वही चीज आपको रोज बोलेगा वो, फिर आप विश्वास करेंगे परमेश्वर पर? आप मुझे एक क्वेश्चन बताएं, क्या परमेश्वर आपका रोज बोले कि मैं आपको ब्लेस करूंगा, क्या तब बिलीव करेंगे जब वो एक बार बोल दे? हालेलुया। बिलीव इन गॉड, ही विल ब्लेस यू। हालेलुया। सो मे गॉड ब्लेस यू। हम फिनिश करने के लिए जा रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने 2 दिन डिसाइड किए हैं लाइव आने के लिए, क्योंकि रोज मैं नहीं आ पाता था। इसलिए अगर रोज नहीं आ पाता था तो कल फिर अगले दिन मुझे लोग पूछते पास्टर आप कल नहीं आए। तो अभी जो है वो एकदम से क्लियर है, हम लोग एवरी थर्सडे आ रहे हैं और हम लोग एवरी सैटरडे आ रहे हैं लाइव। और ये लाइव मिस नहीं होगी। 2 दिन हम लोग 2 दिन लाइव रहेंगे। कुछ भी 5-7 मिनट लेट हो सकते हैं, 10 मिनट लेट हो सकते हैं, लेकिन हम लोग लाइव रहेंगे ये 2 दिनों में। ठीक है जी। उसमें क्या होगा कि आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। डेली बैठना कभी कभी अच्छा नहीं लगता। आपके पास टाइम नहीं तो आप डे निकालेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कीमती है। आप समय निकालेंगे और मैं भी समय निकालूंगा कि आपको वचन देना। ठीक है जी। ओके, गॉड ब्लेस यू। खुदा यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता, जितने लोगों ने वचन सुना प्रभु, आज का वचन जब उनके जहन में जाए, उनके हृदयों में जाए, खुदा उनकी लाइफ एकदम से बदल जाए, चेंज हो जाए। बदल दो परमेश्वर। वो आपका नाम ऊंचा जाए। ब्लेस करे अपने बच्चों को यीशु के सामने। आमीन। और अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजें, मैं आपको उसी वक्त प्रार्थना की रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा। अदरवाइज यू कैन कॉल मी इफ योर टाइम एंड माय टाइम विल बी टुगेदर। क्योंकि इन दिनों में मैं थोड़ा बिजी हूँ मिनिस्ट्री में। हम लोग तकरीबन 5 चर्च चला रहे हैं और बहुत भागम भाग रहती है। बहुत से लोगों के फोन से वो नहीं उठा पाता, मैं नहीं बात हो पाती। आज एक विश्वासी मुझे बोल रहा था, बोले पास्टर जी हमारे घर में कब आ रहे हो? तो मैंने बोला कितना समय हो गया आपके घर में हुए? उसने बोला कि पास्टर जी तकरीबन अगले मंथ 2 साल हो जाएंगे आपको हमारे घर में। 2 साल हो गए। मैं एकदम से मुझे याद ही नहीं था कि कितना टाइम हो गया। सो इतना लंबा टाइम मुझे जो है वो मिल नहीं रहा टाइम जाने के लिए। सो मैं अपनी मिनिस्ट्री किसी पर नहीं छोड़ता, हम खुद कर रहे हैं मिनिस्ट्री।
खुद बाग कर रहे हैं, हर एक चीज़ मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ। सो इसलिए टाइम नहीं है, आप अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट मेरे नंबर पर सेंड कर दें और आप विश्वास करें कि जो आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट सेंड की गई है उसके लिए प्रार्थना की जाएगी। ठीक है जी, विश्वास करें, मेरा नंबर मैं आपको दे दूंगा। आप अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट जो है वो जरूर, जब आप यहाँ पर वचन सीखने के लिए आए और अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। हालेलुया। और आप रिकॉर्डिंग करके अपनी भेजिए प्रार्थना रिक्वेस्ट और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आप यहाँ पर वचन सुनें, वचन को समझें। आप नोटबुक लेकर के बैठे, नोटबुक लेकर के बैठे। हालेलुया। वचन को नोट करें। आपके अंदर वचन गया ना, आपको कुछ भी मांगने की जरूरत है, परमेश्वर बिन मांगे आपको सब कुछ देगा। ठीक है। और अगर आपके फिर भी आपका प्रार्थना रिक्वेस्ट कोई रहता है, आप बड़ी इमरजेंसी है आपको प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए, कुछ भी है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करें। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। उसी वक्त 1-2 घंटे में आपको रिकॉर्डिंग जो है, जो आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट की, वो आ जाएगी और मैं विश्वास करता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह आपको ब्लेस करेगा।